जय हिंद साथियों, आप सभी के केवीएस के पीआरटी के आवेदन करते समय बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि सर अगर सीटेट अपेयरिंग है तो इसका मतलब क्या है। क्या हम बीटीसी बीएड या डीएलएड करते समय जब हमने अपेयरिंग पास किया था उसका क्या मतलब है, या इस बार सीटेट अपेयरिंग है मतलब इसका मतलब क्या होगा। आवेदन करते समय कहीं कोई त्रुटि तो नहीं हो रही है। एज लिमिट का मामला क्या है, अगर एज 1 से 2 दिन ज्यादा हो रहा है तो क्या होगा, क्या आप आवेदन कर पाएंगे, अंतिम रूप से चयनित हो पाएंगे या नहीं। फिर बीटीसी बीएड में भाषा चयन को लेकर समस्या हो रही कि भाषा हिंदी अंग्रेजी दोनों लेना है या आप कंपलसरी है, या जो परीक्षा का पेपर होगा वो किस मूड में होना है, हिंदी या अंग्रेजी, या इसमें किस तरह से हम हल कर पाएंगे। दूसरा, और क्या क्या परेशानी आपको आवेदन करते समय आ सकती है, जैसे जो बीटीसी डीएलएड बीएड का जब लास्ट में विषय भरने के लिए आ रहा है, सब्जेक्ट भरने के लिए आ रहा है, तो उनके मन में सवाल आ रहे हैं सर इसमें क्या भरा जाए। फिर एक सवाल सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है कि केवीएस पीआरटी के गुणांक जो बनेंगे वो कैसे बनेंगे, किस आधार पर, माने जो सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस है वो क्या है और कैसे है। इसका संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, और इस वीडियो को आप फटाफट अंदाज में सभी को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिएगा। हमें जब भी समय मिलता है हम आपके लिए केवीएस पीआरटी के लगातार निःशुल्क क्लास लेकर आ रहे हैं, उस क्लास को भी पढ़ते रहिएगा। लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स भी हैं जो आपको लर्निंग विद दुर्गेश पर मिल रहे होंगे। आइए एक एक करके इन प्रश्नों पर फोकस करते हैं, जानते हैं सभी क्या मतलब है, सीटेट अपेयरिंग का मतलब क्या है। जैसे बहुत साथी ऐसे हैं जो बीटीसी हैं, डीएलएड है और बीएड है, तो उनके साथ एक समस्या आ रही है कि सर इसका अपेयरिंग का मतलब क्या है। जैसे कोई 17 बैच से है, 18 बैच है, 19 बैच, उस समय अगर वो अपेयरिंग में था और उसने सीटेट का फॉर्म भर दिया है और पास भी हो गया है, तो आज अगर फॉर्म भरना है तो वो क्या करेगा, इसको ध्यान समझिएगा। अगर आप केवीएस का आवेदन आज करने जा रहे हैं, अगर आप इसके पहले सीटेट पास हैं, इसके पहले ध्यान दीजिएगा, केवीएस के आवेदन के समय अगर आप सीटेट पास हैं, पास के लिए बहुत सारे लोग कहते थे कि 90 नंबर होना चाहिए, लेकिन मैंने बताया कि केवल जनरल 90, बाकी के 82 पासिंग मार्क हैं। अगर आप सीटेट पास हैं, चाहे उस समय अपेयरिंग में थे, चाहे आप कोर्स कंप्लीट होने के बाद पास थे, आप केवीएस में आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बीएड बीटीसी डीएलएड हैं और आप केवीएस में आवेदन करने के लिए जा रहे हैं और अभी तक आप सीटेट पास नहीं है, तो मतलब सीटेट पास नहीं है, सीटेट में आवेदन कर दिया है, तो अब आप अपेयरिंग में हैं, अभी आप सीटेट पास नहीं है, तो इस दशा में आप केवीएस में आवेदन नहीं कर पाएंगे। ध्यान से इस बात को समझिएगा कि जैसे बीटीसी बीएड या डीएलएड आप कोई भी कोर्स आपने कर लिया है, अब आप केवीएस में आवेदन करने जा रहे हैं, अभी तक आप सीटेट पास नहीं है, अभी तक आप सीटेट पास नहीं है और आप सीटेट का फॉर्म भर चुके हैं, तो यह आपका अपेयरिंग हो गया, तो यह अपेयरिंग आपका मान्य नहीं है। लेकिन इसके पहले अगर आप कभी भी बीटीसी बीएड डीएलएड के किसी सेमेस्टर में थे, उस सेमेस्टर में जो सेमेस्टर के बाद मान्य था, उसके अपेयरिंग में अगर आज की डेट में आपके पास सीटेट पास की डिग्री और मार्कशीट है, तो आप केवीएस का फॉर्म आवेदन कर सकते हैं। इस बात को मैंने 2 से 3 बार दोहरा दिया। जैसे 2017 बैच की बात कर लें, 2017 बैच बीटीसी मान लीजिए डीएलएड ये 19 में पास हुआ, ठीक है, 19 में पास हो गए और उसी अपेयरिंग में ही सीटेट पास थे। मान लीजिए ये 2019 के अपेयरिंग में जो फरवरी में सीटेट वो तो पास हो गए थे, तो उस समय तो अपेयरिंग था, तो आज क्या होगा, वो आज आसानी से सीटेट में आवेदन कर लेंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। अभी तक जो सीटेट पास नहीं थे वो आवेदन कर चुके हैं, वे अपेयरिंग कहलाएंगे। ऐसे लोग सीटेट में आवेदन नहीं, केवीएस में आवेदन नहीं कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा सवाल आ रहा है सर पासिंग ईयर क्या होगा। पासिंग ईयर, जो पासिंग ईयर होता है वो आपके मार्कशीट पर जो होता है, किस पर, मार्कशीट जो होती है, जिस मार्कशीट पर आपके पासिंग ईयर दिया गया होता है वही एक्चुअल पासिंग मार्क पासिंग ईयर मानी जाती है। पासिंग डेट भी उस पर लिखा गया होता है, अथवा जिस दिन आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो। तो इसकी दशा में देखिएगा, क्योंकि जिस समय वेरिफिकेशन होगा, जिस समय आपके अंतिम रूप से चयन हो जाएगा, उस समय यह बात आपको विशेष खासा ध्यान रखना होगा। आगे हम यहाँ पे एक बात करते, एक समस्या सबको आ रही है जो इसमें लिखा नहीं गया है, मैंने कई बार बोला था लेकिन सौरभ सर मेंशन करना भूल गए। वो ये था कि बार बार जाति प्रमाण पत्र को लेकर जो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है, देखिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, वो शायद सौरभ सर लिखना भूल गए, वो जाति प्रमाण पत्र को लेकर। तो जो जाति प्रमाण पत्र को लेकर मामला है, ये जाति प्रमाण पत्र देखिए अभी आवेदन में नहीं भरा जाएगा, लेकिन जिस समय आप अंतिम तिथि जो होगी, केवीएस फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है, उस तिथि की पहले की आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होनी चाहिए। जैसे जनरल के लिए ईडब्ल्यूएस है, बाकी अपने अपनी कैटेगरी की जनरल ईडब्ल्यूएस हो गया,
ओबीसी के लिए ओबीसी, एससी, एसटी, इन सभी का जो जाति प्रमाण पत्र है वो बना होना चाहिए। अब यहां पे सवाल आता है कि जाति प्रमाण पत्र सेंट्रल की होगी या राज्य की होगी। तो ध्यान रहे, सेंट्रल की भर्तियों में प्राय सेंट्रल के ही जाति प्रमाण पत्र लिए जाते हैं। अगर आपके पास पॉसिबिलिटी है कि सेंट्रल की, केंद्र की जाति प्रमाण पत्र बनवाने की, तो आवेदन तिथि अंतिम होने से पहले, फॉर्म आवेदन होने के डेट से पहले आप अपना जाति प्रमाण पत्र बनवा लें। केंद्र के जाति प्रमाण पत्र से ओबीसी है बनवा सकते हैं, नहीं है और नहीं बन पा रहा है, उस स्थिति में आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। एक सवाल आ रहा है कि सर मेरा पुराना जाति प्रमाण पत्र है, तो क्या यह जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा? उसके लिए भी ध्यान समझिएगा। अगर वह इंटरनेट पर शो हो रहा है तो वह मान्य है, किंतु कोशिश करिएगा कि आवेदन तिथि से 3 साल से पुराना जाति प्रमाण पत्र ना हो। 50-100 रुपए लगने हैं, तो इसके लिए लोचा मत फाने, अंतिम में जब नौकरी आपको मिलनी होती है कोई इफबट ना लगे। तो 150 की बात है, कोशिश करिएगा बन जाए। कुछ लोग कह रहे हैं मेरा 3 साल पुराना, 4 साल है, 1 साल से कम समय का होगा तो दी बेस्ट है, और नहीं तो अधिकतम 3 साल आवेदन तिथि के अंतिम तिथि से। यह होगी जाति प्रमाण पत्र का मामला। ईडब्ल्यूएस को लेकर है, ईडब्ल्यूएस भी आप बनवा के रखिएगा जिनके ईडब्ल्यूएस मान्य है। अब यहां पर एक सवाल आ रहा है कि बीटीसी या बीएड भाषा का चयन कैसे करें। तो यहां पे देखिए, जो भाषा पेपर होना है 30-30-60, हिंदी और इंग्लिश, ये दो जो भाषा होगी, हिंदी और इंग्लिश, इनके प्रश्न उन्हीं भाषा में आएंगे। हिंदी के प्रश्न हिंदी में, अंग्रेजी के प्रश्न अंग्रेजी में। उसके अलावा माने जो 30 और 30 है, मैं यहां पे स्पष्ट बता दूं, 30 और 30 जो भाषा के हैं, ये 60 प्रश्न ये अपनी भाषा में आएंगे। उसके अलावा जो 120 प्रश्न बचते हैं, उसके अलावा जो 120 प्रश्न बचते हैं, वो आपको हिंदी और अंग्रेजी दो भाषाओं में होंगे। और यह सीबीटी मोड में परीक्षा होनी है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होना है, बेस्ट। तो यहां पर ध्यान देना, सभी प्रश्न आपको अनिवार्य करने। जैसे एक सवाल आपके मन में आता है, सर कितने प्रश्न करने हैं, तो याद रहे यहां पर आपको सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। दूसरी, क्या क्या हो सकती है परेशानी। एक सवाल आपके मन में, हमारे मन में आ रहा है कि सर इसमें क्या क्या परेशानी हो सकती है। तो परेशानी क्या है, आवेदन को भरते समय ध्यान से फॉर्म भरिएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या आता है, ई-लर्निंग विद दुर्गेश के इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, ई-लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस के नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आवेदन करने में कोई त्रुटि मत करिएगा, क्योंकि अंतिम समय में, चयन के समय, यही आपके सबसे प्रमुख आधार होगी। दूसरी, आधार का मतलब बेस होगा, इसलिए कोई दिक्कत, कोई समस्या मत करिएगा, आवेदन करिएगा। और जल्दी आवेदन हो जाएगा तो अच्छी बात है आप सभी के लिए। अपनी तैयारी जारी रखिएगा और कोशिश करिएगा ई-लर्निंग विद दुर्गेश, अगर आपको नोट्स मिल जाते हैं तो नोट्स पूरा पढ़ लीजिएगा। हम नोट्स की बात करें केवीएस की, देखिए मैं यहाँ पे एक बात बताऊं, गुणांक कैसे निकालते हैं वही मैं बता रहा हूँ। नोट्स के लिए आप 6306344367 पर कॉल करके व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। मेरी क्लास हमेशा के लिए आपके लिए निःशुल्क देशित में, राष्ट्रहित में होगी, ठीक। इन नंबरों पर व्हाट्सएप कॉल करके जानकारी आप ले सकते हैं। अब हम केवीएस पीआरटी कैसे गुणांक निकाले। पहली बात है भाई, पॉइंट नंबर 1 जानते रहिएगा, आपको सीटेट केवल पास होना है। ये सीटेट केवल पास होना, इसके अंक आपके परीक्षा में नहीं जुड़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ कोचिंग संस्थान आपको अफवाह फैलाता है 1/4 जुड़ेगा, कुछ लोग कहते थे 90 वाले ही भर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सीटेट पास वाले आवेदन कर लेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं सर मैं सीटेट पास नहीं, यूपी टेट पास हूं, बिहार टेट वाले बिहार कह रहे हैं, एमपी टेट वाले एमपी टेट, उत्तराखंड वाले कह रहे उत्तराखंड, रीड वाले कह रहे रीड। तो क्या किसी राज्य का टेट अगर पास है तो क्या केवीएस में आवेदन कर सकता है? जी नहीं, केवल सीटेट पास ही केवीएस में आवेदन कर सकते हैं। एक बात क्लियर, सीटेट के अंक केवीएस में नहीं जोड़े जाएंगे, दो बात स्पष्ट। अब इसके अंक कैसे होंगे, जैसे 180 अंक का अगर आपका पेपर हुआ, ठीक, मान लीजिए आपने ई-लर्निंग विद दुर्गेश के नोट से पढ़कर अगर आपके मान लीजिए 150 अंक आ गए, आपके 150 अंक आ गए, अपनी मेहनत से अगर आपने 150 अंक कर लिए, 150 अंक क्या होंगे 70%, 150 का, ध्यान से मैं आप समझिएगा, 150 का 70%, जीरो से कट जाएगा 105। अब आपका मेरिट क्या बनी, 105 आ गई, ये मेरिट है। अब इसके कट ऑफ के आधार पर अगर आप इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टेड होते हैं, अब आप देखिए ये तो हो गए अंक, ये हो गए जो रिटन एग्जाम है, ये लिखित परीक्षा के अंक की मेरिट हो गई। अब देखिए 30 नंबर की आपकी इंटरव्यू है, 30 नंबर का आपका जो टीचिंग स्किल का हो गया, ये 60 अंक हो गए। अब इस 60 अंक में भी सपोज दैट इस 60 अंक में यहां पे देखिए हम लोग कितना प्राप्त किए, 150 180 में। अब यहां आप 50 अंक मान लीजिए अर्जित कर लिए हैं, इस इंटरव्यू में आपको 50 अंक मिल गए 60 में, ठीक। अब इस 50 का ध्यान देना होगा आपको, इस 50 का आपका होगा 30%, तो 50 का 30%, 30/60
100, ये 0 0 कट जाएगा, 5 3 15। अब आपका जो गुणांक बना यहाँ पे, अब ये आपका जो गुणांक यहाँ पे बन रहा है वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अब बना आपका 105 प्लस 15, अर्थात अब आपका गुणांक 120 बनेगा। तो इस तरह से जो भी अंक आप प्राप्त करेंगे उस अंक का आप आसानी से गुणांक ज्ञात कर सकते हैं। इसको लेकर बहुत असमंजस की स्थिति है। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई सवाल है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, या ई-लर्निंग विद दुर्गेश इंस्टाग्राम पर आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। ई-लर्निंग विद दुर्गेश की टीम वहां पे आपको जवाब दे लेगी। उसके अलावा अगर कोई जानकारी चाहिए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब एक सवाल आता है, सर कौन सी बुक और कौन सी नोट्स पढ़े? देखिए अभी बुक लगभग अभी नहीं आ पाए हैं मार्केट में, इसके लिए आप ई-लर्निंग विद दुर्गेश अगर आपको नोट्स मिल जा रहे हैं तो नोट्स पढ़िएगा, साथ ही साथ किताबों के साथ साथ प्रैक्टिस सेट पे ज्यादा फोकस करिए। और उसके लिए मैं बताऊं कि सीटेट के प्राइमरी और जूनियर के जो प्रीवियस ईयर पेपर है, उसके बाद DSSB के जो PRT के पेपर हुए हैं, इन सभी पेपर का रिवीजन अगर आप कर लेते हैं, दोहरा लेते हैं, उसके अलावा नोट्स अगर आप पढ़ लेते हैं, तो आपको KVS में अच्छे अंक लाने से कोई रोक नहीं सकता। बस अब की बात एक सीट हमार का जो आपका सपना है, जो आपके परिवार का सपना है, ये सपना भी पूरा हो जाएगा। इस वीडियो को ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, और कोई सवाल हो तो कमेंट करके पूछिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सवाल है, किसी का फॉर्म में गलती ना होने पाए, क्योंकि अगर गलती हो जाएगी वो रेस से बाहर हो जाएगा। हम कोशिश करेंगे हर माता पिता का सपना पूरा हो और इस बार KVS में आपका अंतिम सिलेक्शन, अंतिम चयन हो। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। यह वीडियो आप सभी के लिए देश हित में, राष्ट्र हित में। प्रत्येक रात 9:30 बजे ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर हम आपके लिए मॉडल पेपर की सीरीज लेकर आते हैं। आप उस सीरीज में जुड़े रहिएगा। 8 बजे आपकी भाषा की मॉडल पेपर की सीरीज आती है, वो भी पढ़ते रहिएगा। साथ ही साथ आपकी 7 बजे से भी पर्यावरण की सीरीज चलती है, और यहाँ पर 9:30 बजे प्रैक्टिस सेट सीरीज, यहाँ पे थियरी 7 बजे से थियरी की क्लास चलती है KVS की, जो आपको प्रतिदिन ई-लर्निंग विद दुर्गेश पे लाइव मिलेगी। जो भी क्लास मेरे द्वारा होगी वो पूरी तरह से निःशुल्क, देश हित में, राष्ट्र हित में होगी। ई-लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिएगा। वहां पे KVS की आपको प्रैक्टिस सेट, नोट्स और ऑनलाइन क्लास भी देखने को मिल जाएंगे। सभी कंप्लीट नोट्स KVS के ई-लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर एक ही जगह आपको मिल जाएंगे। क्लासेस भी वहां पे चल रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। जय हिंद, जय भारत। क्या आप भी सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं? क्या आप भी अब की बार टेट पार करने की तैयारी कर रहे हैं? चाहे कोई भी हो परीक्षा, अब टेट, CTET, REET, MP टेट आदि सभी राज्यों की परीक्षा के सिलेबस के आधार पर हम आपके लिए लाए हैं सारे विषयों की महत्वपूर्ण नोट्स। स्टेट, NCERT और प्रीवियस ईयर के पेपर के आधार पर डिजाइन किए गए हैं, ताकि इस बार आपका सरकारी शिक्षक या शिक्षिका बनने का सपना साकार हो जाए। अब की बार टेट पार, सुपर टेट, KVS और REET मेंस एग्जाम के नोट्स भी उपलब्ध हैं। ऑनलाइन क्लासेस में प्रैक्टिस शीट्स, मॉडल पेपर, ऑनलाइन लाइव और रिकॉर्डेड सेशन और PDF नोट्स भी अवेलेबल हैं। ई-लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 63063 44367, 73551 79012 या 73988 83002 पर। एड्रेस जौनपुर, UP।